करो जी। देखो, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं? आपको हम पढ़ा रहे हैं एसिड बेस और साल्ट पढ़ा रहे हैं, है ना? हाँ तो एसिड का बारे में बता दिए, किसको एसिड कहते नहीं कहते सारा बता दिए। आगे बाबू बेस के बारे में है ना, एसिड का प्रॉपर्टीज रिएक्शन वगैरह याद रखना है आपको बाबू। कल आपको बेस बताए थे, बेस का प्रॉपर्टीज वगैरह बताए थे मेरे लाल, है ना? अब बाबू अगला जो बेस का रिएक्शन था किसके साथ करेंगे? बेस का रिएक्शन एसिड के साथ। तो जैसे आपको बाबू एसिड का रिएक्शन बेस वाला बताए है ना जी। मान लो कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, इसका रिएक्शन करवा दो NOH बेस के साथ, है ना? तो सोडियम हाइड्रोजन को हटाएगा, क्या बनेगा? साल्ट बनेगा, NaCl बनेगा और प्लस H2O बनेगा, है ना? तो इसी बात को बेस के साथ एसिड के साथ बाबू, है ना? बेस को किसके साथ? एसिड का वही रिएक्शन जो एसिड का रिएक्शन बेस के साथ था, सेम रिएक्शन बाबू बेस वाला एसिड के साथ होगा, है ना? और वही रिएक्शन बाबू, चूंकि ये क्या बनता है NaCl क्या बनता है, आज आपको बताते हैं कैसे पहचानिएगा कि कौन सा साल्ट है। साल्ट पहचानने के लिए आपको बताते हैं। तो जब भी एसिड बेस मिलेगा तो क्या बनेगा? साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, है ना? तो ये जो रिएक्शन है मेरे लाल, इसी को क्या कहेंगे? एसिड का रिएक्शन बेस के साथ, है ना? क्या बनता है? साल्ट बनता है। तो इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। तो ये जो रिएक्शन है तीन तीन बार आएगा। कैसे सर? एगो एसिड का रिएक्शन बेस के साथ करवाएं, फिर बाबू बेस वाला रिएक्शन एसिड के साथ, यही आप बुक दूसरा एसिड दूसरा बेस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओवरऑल रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगा। फिर बाबू ये साल्ट बन रहा है, ये जो बन रहा है मेरे लाल क्या बन रहा है? साल्ट बन रहा है। तो अब ये जो साल्ट बनेगा तो साल्ट में भी वही रिएक्शन आएगा। बात समझो। तो एक ही रिएक्शन तीन जगह कि नहीं मेरे लाल? एसिड के प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में, बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज में, साल्ट में, है ना? हाँ इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ाया, आप क्या बताएंगे? तो यही होता है। मान लो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का लिखना आएगा, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो यही होगा। एसिड का रिएक्शन बेस के साथ यही होगा, है ना बाबू? साल्ट का रिएक्शन बाबू साल्ट बनाना है तो यही होगा। तो एक के रिएक्शन तीन चार बार आता है बाबू मेरे। तो इसीलिए यहाँ लिख दिए डू सेल, मतलब जो बेस एसिड वाला करवाएं उसी को यहाँ पे लिख देना। लिख के टाइम काहे बर्बाद करेंगे, तो मतलब सर है ना? रिएक्शन जैसे लिखना है सर, ऐसे मतलब कि वर्डिंग से लिखने की हाँ, ऐसे रिएक्शन। जैसे वहां, हाँ जैसे एसिड का बेस वाला लिखा है ना, उसी चीज को यहाँ पे लिख देना, बस स्टेटमेंट के साथ लिख देना जितना लिखाया गया है। एसिड के प्रॉपर्टीज में लिखा है तो वही है बाबू मेरा, और कुछ नहीं। आगे मेरे क्या बाबू? बेस है। आगे क्या बाबू? प्रॉपर्टी यूजेज ऑफ बेस बाबू। एसिड का यूज बताए थे बाबू, बैटरी वगैरह में, डाइज में, पेंट वगैरह में करते हैं। उसी तरह से बेस का भी क्या बाबू? यूज है। जर्सी ऑन करो जी, लब से तान ऑन करो बाबू मेरे, पलक बंद नहीं करना, अनुष्का कैमरा डाउन कीजिए। बेस का भी क्या बाबू? यूज है ना? तो एक बहुत यूज होता है एंटा एसिड वर्ड होता है। एंटा एसिड का मतलब क्या होता है समझना है। बार बार आपको यूज होगा, MCQ आएगा, व्हाट इज एंटा एसिड? एंटा एसिड ये क्या होता है? एसिड के जो उल्टा रहे, एंटा मतलब उल्टा, मतलब जो एसिड के इफेक्ट को खत्म कर दे, वैसे सबस्टांस को एंटा एसिड कहेंगे। एंटा एसिड कहने मतलब जो एसिड के इफेक्ट को क्या करे? कम कर दे, खत्म कर दे। वैसे सबस्टांस को क्या कहते हैं? एंटा एसिड कहते हैं। तो एसिड के इफेक्ट को कौन खत्म करेगा? सोचो, एसिड के इफेक्ट को कौन खत्म करेगा? बेस करेगा। अरे कहीं भी एसिड है बाबू तो उसके इफेक्ट को कौन खत्म करेगा? बेस सर। कैसे सर? क्योंकि बाबू बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट बना देता है, एसिड को खत्म कर देता है मेरे लाल, है ना? तो जो एसिड के इफेक्ट को बाबू खत्म कर देगा उसको क्या कहोगे? एंटा एसिड कहोगे, है ना? तो एंटा एसिड किसको कहेंगे? मतलब घुमा फिरा के किसको? बेस को। किसको? बेस को, है ना? बेस है ना मेरा, एसिड के इफेक्ट को खत्म करेगा। तो बेस में बाबू कौन सा बाबू? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बाबू। ये सब को हम लोग यूज करते हैं एंटा एसिड को, क्योर एसिडिटी,
नहीं समझ में आया। जैसे बाबू आपको बाबू है ना नॉर्मल बाबू कभी देखते हो कि पेट में एसिडिटी हो गया, सुने होगे बहुत सारे, पेट में बहुत सारा गैस बन रहा है, गैस मतलब एसिडिटी हो गया। तो पेट में हमारा बाबू जो पेट होता है बाबू, वो कौन सा एसिड रिलीज करता है? मान लो ओसोफेगस है ना, और ई स्टोमक है मेरे नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह होगा बाबू मेरे, कि नहीं इस तरह से। तो पेट मेरा कौन सा एसिड रिलीज करता है जानती हो पलक बाबू? स्टोमक में खाना वगैरह बाबू जाता है तो स्टोमक कौन एसिड रिलीज करता है? बोलो निशा, HCl ना सर, HCl। कौन सर सा एसिड HCl रिलीज करेगा? हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यही बाबू मान लो कभी बर्गर मैगी वगैरह पिज्जा वगैरह खा ली, तो यही एसिड का बाबू मान लो ज्यादा अमाउंट में रिलीज कर दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम बाबू सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है ना। तो कभी एसिड वगैरह ज्यादा रिलीज हो गया, फूड खा लिए बाबू जो आपको डाइजेस्ट नहीं करता है, खा लिए भोला मेरा अनबैलेंस हो गया। तो जब ज्यादा एसिड रिलीज करेगा तो वही आपका क्या हो जाएगा? एसिडिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसी फेनोमेनन को कहते एसिडिटी कहते। समझ में आ गया? अब पेट में एसिड हो गया सर, है ना। अब जब पेट में एसिड हो गया मेरे लाल, अब इसके इफेक्ट को कम करोगे बाबू, नहीं तो आपको बाबू मन भारी भारी लगेगा, काम करे के मन नहीं करेगा, दर्द करेगा, बहुत एसिड हो रहा है, कुछ नहीं करेंगे, जाके सो जाएंगे। तो एसिड को अब इफेक्ट को खत्म कर दो। तो एसिड का इफेक्ट कैसे खत्म होगा? मुंह में कुछ बेस डाल दीजिए, है ना। मुंह में क्या डाल लो मेरे लाल? बेस डाल लो, माउथ के थ्रू बेस डालोगे, पेट में एसिड रहबे करेगा बाबू, ऊपर से बेस जाएगा, एसिड का खत्म, है ना। जैसे ही बेस जाएगा मेरे भोला पेट में, ऊपर से जैसे ही बेस चल गया सर माउथ तो से बाबू इनो भी उड़ता एक है ना। बेस है ना सर, इनो इनो बोलते हैं आज ना, इनो। अच्छा ठीक। तो जैसे ही बाबू ऊपर से एसिड बाबू डाल लिए मेरे लाल, अंदर ऊपर से बेस डालिए, अंदर एसिड है, एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाता है? साल्ट का फॉर्मेशन करता है। जब भी एसिड बेस आएगा साल्ट बनाएगा, जैसे साल्ट बन जाएगा तो एसिड के इफेक्ट को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। तो इसीलिए बाबू जब एसिडिटी वगैरह हो जाता तो हम लोग क्या पीते हैं? इनो पीते हैं। क्या पीते? इनो पीते ना मेरे लाल। इनो में क्या होता है? बेस होता है। इनो में क्या होता है बाबू? बेस होता है। उधर क्या देख रहे हो निशा, है ना। इनो क्या होता है बाबू? बेसिक होता है। तो इनो को बाबू पानी ली, पानी में इनो डाला, सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन तैयार हो गया, पेट में एसिड प्रेजेंट है, मुंह से गया बाबू इनो, इनो हो गया बेस, बेस जाके बाबू एसिड से रिएक्शन करके क्या बना दिया? साल्ट बना दिया। तो एसिडिक इफेक्ट खत्म। तो इसी को कहते हैं एंटा एसिड वगैरह। क्या कहेंगे? एंटा एसिड, है ना। जब पेट वगैरह में एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाता है तो एसिड को क्या करते हैं? क्योर करते हैं। आप लोग इनो का पैकेट लाना, इनो का पैकेट लाना बाबू, उसमें लिखल रहेगा। देखो आपको बताए थे बाबू मेटल का कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट बेसिक होता है बिट्टू, बताए थे कि नहीं बताए थे शैतान? याद है बाबू? सारा याद रखिएगा जी। मेटल का यस सर कार्बोनेट यार। बाबू, अब बाई कार्बोनेट क्या होता है? बेसिक नेचर होता है ना जी। यस। अब देखो इनो बाबू, ये मेरा इनो है, ये देखे होगे इनो है, देखिए ना बाबू, एल प्लक इनो नहीं देखियो जी, यही इनो है। इंस्टेंट बाबू 6 सेकेंड में काम करना शुरू, है ना। गेट रिलीफ इन 6 सेकेंड। क्योंकि बाबू जैसे ही बाबू पानी में डालते हो बाबू मेरे, है ना, तो बेस सॉल्यूशन तैयार हो गया, तुरंत बाबू पेट में गया, एसिड के साथ रिएक्शन किया। कितना अच्छा सिस्टम बनाया बाबू, बेचारा पढ़ा होगा एसिड बेस बाबू। अब इसका इंग्रेडिएंट देखोगे मेरे भोला तो इसमें बेस लिखा होगा, इसमें नहीं दिख रहा है ना। इसमें भी आप लाइएगा तो दिखिएगा, हम आपको यहाँ पे दिखा देते जब तक, कि नहीं। देखो मेरे लाल, इसका इंग्रेडिएंट देखोगे कि इंग्रेडिएंट मतलब क्या होता है? घटक। इंग्रेडिएंट मतलब इसमें क्या क्या चीज है बाबू, तो देखो क्या बाबू, सवार जैसे है ना, क्या लिखा, जो भी लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट है ना इंग्रेडिएंट जी, सोडियम बाइकार्बोनेट तो बताए थे। सोडियम मेटल हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, मेटल का बाबू कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बेसिक होता है। ए बाबू बेल नोन एंटा एसिड बाबू, एंटा एसिड मतलब क्या है? बेल बाबू, एंटा एसिड मतलब बेस बाबू। ये डेट हेल्प्स एंटासिड राइट है द सर। बाबू पीएच, हाँ, डेट हेल्प्स द स्टोमक रिड्यूसिंग एसिडिटी बाबू। पीएच लेवल को क्या करेगा बाबू? रिड्यूस करेगा।
न्यूट्रल बना के रखेगा और एसिडिटी को क्या करेगा बाबू, कम करेगा। तो यही सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, बेस है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, बेस है, आपको बताए थे बेस वाले में, है ना। तो यही इनो का फंक्शन होता है, पेट में एसिड बनता है, ऊपर से बेस डालो, है ना। इनो में जो इंग्रेडिएंट है ये बेस होता है, बाकी और भी टेस्ट वगैरह के लिए, फ्लेवर वगैरह के लिए रहते हैं, स्वीटनेस फ्लेवर के लिए और भी प्रोडक्ट मिलाए जाते हैं, है ना। तो हमको इसी से काम है, अगर ये नहीं मिलाया जाएगा तो फिर इनो आपका काम ही नहीं करेगा, फिर मीठा मीठा लगेगा, कोई काम नहीं करेगा, है ना। तो यही होता है मेरे लाल। तो यही क्या हो गया, यूज ऑफ बेस हो गया बाबू मेरे, टू क्योर द, है ना, एसिडिटी बाबू, एंटा एसिड, है ना, एसिड के इफेक्ट को खत्म करना। समझ में आया बाबू। दिव्यांग कैसे बंद हो गया जी, दिव्यांग जैसे यशवंत नहीं बोली, ऑन करो जी, बंद करके सुतल रहती है। नेक्स्ट मेरे लाल, बेसिस को यूज बाबू हम लोग कहाँ करते हैं मेरे लाल, सोप इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। आप लोग के पास जो हम लोग साबुन यूज करते हैं बाबू, उसमें भी क्या होता है, बेस होता है ना। साबुन कैसा है, बेसिक नेचर का, कैसे पता चलेगा सर, है ना। तो आगे आपको इंडिकेटर पढ़ाएंगे। आपका सोप है बाबू, बेसिक है कि एसिड है, कैसे पता चलेगा, तो इंडिकेटर पढ़ाएंगे, है ना। जैसे बाबू आपका इंडिकेटर पढ़ाया जाएगा, है ना। तो आप लोग टर्मरिक का नाम सुने होंगे, टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मरिक, टर्मिक, है ना, टर्मेरिक ना होता है जी, टर्मेरिक होता है। हल्दी बाबू, जिसको आप लोग क्या कहते हो, हल्दी कहते हो, ये नेचुरल इंडिकेटर है ना। तो हल्दी मेरे लाल बेस के सर प्रेजेंस में हल्दी लाल, स्पेलिंग गलत है। अरे टर्मेरिक होता है, क्या होता है जी, टर्मेरिक क्या होता है, चलो ठीक, जो भी रहे आप लोग समझो अपना, कभी सर कभी होता ये है हल्दी हिंदी में आ स्पेलिंग जाए। गलत है सर, है हिंदी हल्दी। यही अच्छा है। चलो ठीक है। हाँ, हल्दी, हिंदी क्या गलत है जी, हम लोग के बाबू हिंदी के बाबू सब्जेक्ट रहेगा, हिंदी का गलत हो। टर्मेरिक बाबू, टर्मेरिक बाबू आपका इंडिकेटर है। तो टर्मेरिक का कलर कैसा था, आपको पढ़ाएंगे इंडिकेटर, येलो कलर होता है, हल्दी येलो होता है, ठीक है मेरे लाल। अब हल्दी को एसिड में डालोगे ना तो कलर चेंज नहीं देगा, लेकिन जैसे हल्दी को बेस में डाल दीजिए ना मेरे लाल, लाल लाल हो जाएगा, क्या बेस में डाल दीजिएगा लाल लाल हो जाएगा, ठीक। तो वही हम आपको कह रहे हैं, जो बेस है बाबू हम लोग का बाबू, बेस को कहाँ यूज करते हैं, सोप इंडस्ट्री में, कहाँ यूज करते हैं मेरे लाल, सोप इंडस्ट्री में। तो हम लोग के पास जो सोप है बाबू मेरे, वो कैसा है, बेसिक नेचर का है, कैसा मेरे लाल, बेसिक नेचर का सोप बाबू। नहीं विश्वास होता बाबू, तो आप लोग सब्जी खाती हो निशा बाबू, पनीर मसाला खाओ, है ना, मसाला पनीर जो भी होता है, आलू की सब्जी खाओ, थोड़ा सा व्हाइट शर्ट पे बाबू लगा लो, है ना, गलती से गिरा लीजिए बाबू व्हाइट व्हाइट पे, है ना। तो गिरेगा बाबू तो सब्जी का दाग लगेगा कि नहीं लगेगा। अब उस दाग पे जाके साबुन रगड़ो, उस दाग पे जाके क्या करो, साबुन रगड़ो। तो जैसे ही साबुन रब करोगे मेरे लाल, तो वो जो पीला वाला दाग था वो लाल हो जाएगा, करके देखना। व्हाइट रुमाल लेना, मम्मी सब्जी बनाती है, थोड़ा सा निकालना, रुमाल पे रखना, फिर सब्जी हटाओ तो येलो रहेगा। अब उस पे जाके साबुन रगड़िएगा, तो साबुन रगड़िएगा तो कैसा कलर हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से कह सकते, करके दिखा भी देंगे, हल्दी मेरा बाबू बेस के प्रेजेंस में रेड कलर देता है, इंडिकेटर आगे पढ़ाएंगे, है ना। इसीलिए सोप मेरा बाबू, सोप कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो बेस को बाबू हम लोग कहाँ यूज करते हैं, सोप इंडस्ट्री वगैरह में। इसका यूज बाबू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बाबू, है ना, बेसिस को मैन्युफैक्चर करने में बाबू, जैसे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में, है ना, इसका पेपर बनाने में, टेक्सटाइल में बाबू, कपड़ा वगैरह में, टेक्सटाइल मीन्स क्या होता है, कपड़ा होता है, पेपर बनाने में, है ना, बहुत जगह इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, बोला मेरा कि नहीं, ध्यान रखना। बेसिस को और कहाँ यूज करते हैं बाबू, है ना, मेडिसिन में, पेपर में, टेक्सटाइल वगैरह में। इसका यूज बाबू हम लोग बाबू, पहले आप लोग देखे होंगे, है ना, कैल्शियम, पहले, अब ना आप लोग का घर बाबू क्या होता है, डिस्टेम्पर होता है, पेंटिंग में पहले चुनना होता था, पहले घर व्हाइट वॉश होता था, मम्मी जी से पूछिएगा, भोला मेरा घर पहले कैसे होता था, व्हाइट वॉश होता था, चूना चूना फेविकोल मिलाया जाता था। तो वो चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है।
खाए वाला जो चूना देखते हैं ना बाबू, है ना, वही होता है बेरेलाल, है ना, तो ज्यादा अमाउंट में लाइए। तो उसका यूज हम लोग, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्या बाबू, बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है सर, बेस है बाबू, कैल्शियम सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, व्हाइट वाश वगैरह में। कहाँ यूज करते हैं, व्हाइट वाश वगैरह में करते हैं। व्हाइट वॉशिंग में तो दीवार को बाबू पोतने में, दीवार को क्या करने में, है ना, वॉश करने में, पोतने में बाबू, कलर करने में, कि नहीं। अब ना मेरे लाल ये सब होता है, डिस्टेम्पर वगैरह यूज करते, पहले चुनने से होता था, मम्मी जी से पूछिएगा। और एसिड का यूज मेरे लाल कहाँ है बाबू, यह बाबू, है ना, बेस का और यूज कहाँ है, एसिड के इफेक्ट को क्या करेगा, खत्म करेगा। बेस मेरा क्या करेगा, एसिड के इफेक्ट को खत्म करेगा। तो ये सब क्या था बाबू, बेसिस का क्या था, यूज था। बेसिस का क्या था, यूज था। ये सब आपको ध्यान रखना, आएगा तो लिखना, है ना। आप पेज बाबू इसी तरह से आएगा तो लंबा करके लिख देना, जनरली आता होता नहीं है, फिर भी कभी नसीब खराब हुआ तो आ जा सकता है ना। तो ये आपका बेस था। अब हम लोग एसिड बेस को मिलाएंगे, क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे। एसिड पढ़ लिए सर, बेस पढ़ लिए, दोनों को मिला दो, जय श्री राम। तो एसिड प्लस बेस को मिला दोगे, साल्ट बन जाएगा। तो वही साल्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब कैसे पहचानिएगा कि कौन सा साल्ट है, अंशु कहाँ जा रहा है जी, पलक बाबू, कैसे पहचानिएगा कि NaCl साल्ट है कि नहीं है। बहुत सारे आगे हम देते हैं पंचों का एग्जाम्पल वगैरह, है ना। तो साल्ट क्या होता है सर, तो साल्ट एक कंपाउंड है मेरे लाल, जो क्या करेगा, रिएक्शन ऑफ एसिड। एसिड बेस जब रिएक्शन करेंगे बाबू, तो जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उसी को क्या कहोगे, साल्ट कहोगे। When acid reacts with base babu, a compound is formed. That compound is called salt, है ना। तो यही मेरा क्या होता है, साल्ट होता है। साल्ट में क्या होगा, जैसे जो मेटल है, मान लो सोडियम मेटल है, ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, हटाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन हटाएगा, सोडियम जाके खुद चिपकेगा, तो NaCl बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। तो ये एसिड हो गया, बेस हो गया, साल्ट वाटर बन गया। तो एसिड बेस जब भी जिंदगी में रिएक्शन करेगा, तो वैसे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे, है ना। एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। ये 3-4 बार बता चुके हैं। नेक्स्ट मेरे लाल, अब साल्ट को पहचानिएगा कैसे मेरे भोला, इसको थोड़ा सा देखते हैं बाबू। तो कोई भी साल्ट रहेगा बाबू, पानी में डिजोल्व करोगे तो आयन में क्या होगा, ब्रेक होगा, ठीक। साल्ट को बाबू पानी में डालिएगा, तो जैसे नमक है, तो नमक डालते तो पानी में घुल जाता है ना जी, तो कैसे घुलता है, नमक पानी में डालते हो बाबू मेरे, तो पानी में क्या हो जाता है, घुल जाता है। तो कैसे घुलता है जी, निधि भोले, है ना। तो एक्चुअली होता क्या बाबू, नमक का फॉर्मूला क्या है, NaCl है, यही है ना। तो इसके बीच आयनिक बॉन्ड होता, यही बॉन्ड टूटता है बाबू, है ना। तो सोडियम हटेगा, तो पहला पे जो हटेगा प्लस चार्ज, और दूसरा एलिमेंट पे माइनस चार्ज। बार बार बोल रहे हैं, कार्बन कंपाउंड वाला ये बाबू, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन वाला वीडियो देख लीजिए। NaCl मेरे लाल आगे पढ़ाएंगे, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड वगैरह। तो ये हटेगा, Na प्लस Cl माइनस बनेगा। तो ये जो प्लस हुआ ना, माइनस हुआ, इसी को क्या कहेंगे, आयंस कहते हैं। क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। तो जिस पे प्लस चार्ज रहता है इसको कटायन कहते हैं। क्या कहते हैं, कटायन कहते हैं। जिस पे माइनस होता है उसको एनायन कहते हैं, है ना। तो कोई भी साल्ट है बाबू, तो इसी तरह आयन में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, मतलब एगो प्लस एगो माइनस में टूट जाता है ना, ठीक। तो जो भी अगर साल्ट है, तो उसमें एगो कटायन होगा और एक क्या होगा, एनायन होगा। अगर एगो कटायन एनायन प्रेजेंट है तो उसको कहेंगे साल्ट है, नहीं प्रेजेंट रहेगा तो उसको साल्ट नहीं कहेंगे, ठीक। लेकिन कटायन एनायन किसका होना चाहिए, अदर देन हाइड्रोजन एंड OH प्लस, है ना। H प्लस का कटायन नहीं होना चाहिए, और OH माइनस एनायन छोड़ के, क्योंकि H हो गया एसिड और OH हो गया बेस। तो एसिड बेस वाला कटायन एनायन छोड़ के, यदि कटायन एनायन और प्रेजेंट है तभी उसको साल्ट कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। हमारा थोड़ा सा समझ में नहीं आया, नहीं आया तो जैसे एग्जाम्पल से समझाते हैं, कि नहीं मेरे लाल, है ना। हम किसको साल्ट कहोगे, किसको साल्ट नहीं कहोगे, है ना। तो उसको ब्रेक करो, ठीक।
ब्रेक करने के बाद मेरे लाल हाइड्रोजन और OH, H प्लस OH माइनस आयन छोड़ के अगर कटायन एनायन अवेलेबल है, H और OH को छोड़ के यदि अवेलेबल है तभी उसको साल्ट कहेंगे, यदि अवेलेबल नहीं है तो उसको साल्ट नहीं कहेंगे। जैसे समझो NaOH है, NaOH, अब इसको ब्रेक करो तो Na क्या होता है, अब आपको फार्मूला वगैरह याद होना चाहिए। Na सोडियम है, OH हाइड्रोक्साइड है, तो ब्रेक करोगे तो पहला वाला पे प्लस Na प्लस और OH माइनस आयन ब्रेक किए। अरे पहला पे प्लस आता, पहला मेटल होता है, दूसरा माइनस होता, क्या वो प्लस माइनस आएगा, वैलेंसी पे डिपेंड है। तो कटायन तो प्रेजेंट है सर, ये कटायन है ना, प्लस आ गया, कटायन है सर, लेकिन एनायन तो भी है सर, कटायन एनायन दोनों होना चाहिए, लेकिन एनायन OH का नहीं होना चाहिए। कटायन जैसे बाबू आपको कटायन किसका, H प्लस का कटायन और OH माइनस का एनायन, इसको छोड़कर एक्स्ट्रा कटायन एनायन रहेगा तभी साल्ट कहेंगे। NaOH OH माइनस है बाबू तो एनायन नहीं ना जी, OH ना एनायन है, OH का एनायन नहीं होना चाहिए, कोई अदर का होगा तभी इसको साल्ट कहेंगे। तो कटायन तो है ना, लेकिन OH माइनस निगेटिव वाला पार्टिकल नहीं, निगेटिव वाला आइटम नहीं ना, तो इसको हम लोग साल्ट नहीं कहेंगे। बात समझो, है ना। जैसे K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, तो इसको तोड़ेगा बाबू तो के पे मान लो, है ना, दो गो के पे वैलेंसी 1 होता है, और कार्बोनेट की वैलेंसी कितना होता है, कार्बोनेट की वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है बाबू, तो 2 माइनस जाएगा, पहला पे प्लस और दूसरे पे माइनस, वैलेंसी के अनुसार प्लस माइनस, ऐसो 2 है ना, तो 2 यहाँ पे जाएगा। अब देखो यहाँ पे सर कटायन भी है एनायन भी है ना, प्लस से माइनस दोनों है ना जी, और कटायन एनायन हाइड्रोजन और OH माइनस का नहीं ना बाबू, अगर OH माइनस आयन का रहे चाहे नहीं रहे उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, H प्लस OH माइनस आयन रह भी सकता है नहीं भी रह सकता, लेकिन हाँ कटायन एनायन OH और OH माइनस आयन को छोड़ के होना चाहिए। तो इसमें बाबू ना H प्लस का है ना OH माइनस का, तो ये क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, क्या बनेगा, साल्ट होगा। ठीक, जैसे HCl समझो, तो HCl को तोड़ेगा तो कैसे टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस है, तो देखो कटायन तो H प्लस का हो गया, और हमको एनायन तो प्रेजेंट है सर, OH माइनस आयन का एनायन नहीं ना है, तो एनायन है लेकिन कटायन वाला टर्म नहीं है, H प्लस का कटायन एरा छोड़ के तो कोई दूसरा कटायन होना चाहिए, तो नहीं ना कटायन वाला है, तो ये मेरा साल्ट नहीं होगा, ये मेरा साल्ट नहीं होगा। मतलब साल्ट पहचानने का तरीका क्या होना चाहिए, एगो कटायन वाला होना चाहिए, एगो एनायन का एलिमेंट होना चाहिए। कटायन एनायन किसका होना चाहिए, H और OH को छोड़ के होना चाहिए। ठीक, जैसे K2SO4 ले लो, है ना, तो ये साल्ट है कि नहीं है, तो तोड़ो, पोटेशियम पहला वाला पे बाबू K प्लस, और सल्फेट की वैलेंसी यहाँ पे 2 है तो एक बाबू पावर में 2 माइनस, तो प्लस भी है सर माइनस भी है सर, दोनों कंपाउंड अवेलेबल है, तो इसको हम लोग साल्ट कहेंगे। H प्लस OH माइनस आयन का नहीं ना है, प्लस माइनस अलग अलग कंपाउंड का HOH नहीं होना चाहिए, माने HOH हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उससे हमको मतलब नहीं है, हमारे पास एक कटायन एक एनायन चाहिए किसका, H और OH छोड़ के चाहिए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, K2SO4 क्या है मेरा, साल्ट है, क्या है, साल्ट है ना। हमको नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया तो और समझाते हैं, कुछ कुछ एग्जाम्पल देते हैं कैसे पहचानोगे। तो साल्ट के लिए क्या चाहिए, एक कटायन चाहिए एक एनायन चाहिए, किसका कटायन एनायन, हाइड्रोजन और OH माइनस आयन का छोड़कर। देखो मेरे लाल, समझना बेटो, सुत गया जी बेटो, नो कॉन्सेप्ट सर। करके मेरे, सोना नहीं है जी। साल्ट मेरा क्या होता है बाबू, टूटता है, प्लस माइनस में टूटता है, आगे आपको बताएंगे, आयनिक कंपाउंड है, मतलब साल्ट Na प्लस Cl माइनस आयन के रूप में टूट जाता है। आयन आपको बताइए कि कटायन एनायन होता है बाबू, तो साल्ट कैसा है, आयनिक कंपाउंड है, मतलब ये टूटेगा, क्या करेगा, COMPOUND, ये टूटेगा मेरे लाल,
आयनिक कंपाउंड मतलब क्या बाबू? साल्ट ब्रेक होगा। किसमें ब्रेक होगा बाबू मेरे? तो साल्ट टूटेगा, है ना। तो टूटेगा तो एगो कटायन देगा, एगो क्या देगा? एनायन देगा। साल्ट टूट के क्या देगा? कटायन देगा, मतलब प्लस देगा, और एनायन देगा, मतलब माइनस देगा। ठीक। तो कटायन एनायन कटायन एनायन ए जस्ती सो गया जी, पलक बाबू ऑन करो। कटायन कितना? एट लीस्ट वन कटायन, कम से कम एगो हो दे। एट लीस्ट वन कटायन बाबू साल्ट के लिए, है ना। लेकिन किससे बाबू? हाइड्रोजन को छोड़ के। इज डिफरेंट फ्रॉम एच प्लस के अलावे। इज डिफरेंट फ्रॉम एच प्लस कटायन को छोड़कर बाबू, इसके अलावे अगर कटायन है और एनायन में बाबू, एटलीस्ट वन एनायन, एटलीस्ट कम से कम एगो एनायन होना चाहिए। इज डिफरेंट फ्रॉम ओ एच माइनस आयन, ओ एच माइनस आयन को छोड़कर, है ना। हाँ सर, हमको नहीं समझ में आया निशा, जैसे बाप समझाते हैं मेरे लाल। जैसे NaCl, तो ये तोड़ो मेरे भोला, ये तोड़ेगा बाबू मेरे तो कैसे टूटेगा? Na प्लस और Cl माइनस में, यही टूटेगा ना जी रौनक। तो देखो कटायन है एनायन बाबू, HOH का कटायन एनायन नहीं ना बाबू। तो ये मेरा साल्ट बनेगा। क्या बनेगा? साल्ट बने, साल्ट होगा। हमको नहीं समझ में आया। जैसे NaHSO4, है ना, सोडियम बाय, है ना, इसको बाय हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हो। तो ये कैसे टूटेगा बाबू? मान लो Na प्लस, यहां से एगो H बाबू, यहां से सल्फेट वाला बाबू, या HSO माइनस भी कह सकते बाबू मेरे। एगो सोडियम प्लस बाबू, एगो हाइड्रोजन प्लस, एगो सल्फेट पे दूगो माइनस। तो देखो कटायन भी है सर, एनायन भी है। H प्लस रहे चाहे नहीं रहे, इससे मतलब नहीं है। अरे H रह भी सकता है, H प्लस हो, H माइनस आयन रह भी सकता, नहीं भी रह सकता, लेकिन हाँ एगो कटायन एगो एनायन जरूरी है। तो कटायन भी है एनायन भी है, तो ये भी मेरा क्या होगा? साल्ट होगा। ये भी मेरा क्या होगा? साल्ट होगा। हमको नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर समझो। जैसे CuOH और Cl ब्रेक करो, है ना। तो कॉपर पे बाबू 2 प्लस होता है वैलेंसी, OH पे माइनस हो जाएगा। OH हाइड्रो वैलेंसी वगैरह बताए ना जी। और एगो Cl है मेरे लाल, Cl माइनस होगा। तो देखो कटायन भी है एनायन भी है, एगो OH माइनस, तो ये रहे चाहे नहीं रहे इससे मतलब नहीं है। एगो कटायन एगो एनायन होना चाहिए। H प्लस OH माइनस रहे चाहे ना रहे उससे हमको मतलब नहीं है। तो प्लस भी है ना, कॉपर का प्लस है, क्लोरीन का माइनस है बाबू। तो ये भी आपका साल्ट होगा, ये भी आपका साल्ट होगा मेरे भाई। अभी समझो जी, लिखना नहीं है जी। नेक्स्ट मेरे भोला, जैसे H2O। सर ये नहीं लिखा H, सर। अभी रुको ना जी। H2O मार के दे सब शैतान लिखते रहते। H2O कैसे तोड़िएगा बाबू? H2O जिंदगी में कभी तोड़ा बाबू? एगो H प्लस आयन और एगो OH माइनस आयन। H2O का जो स्ट्रक्चर होता है HOH होता है, दो हाइड्रोजन एगो ऑक्सीजन, तो एगो H एगो OH, है ना। तो देखो मेरे लाल, H प्लस OH माइनस आयन है। आए सर कटायन एनायन तो दोनों है। अरे बौद्धा मेरा, कटायन एनायन है लेकिन HOH का छोड़ के, ये सबको छोड़ के एक्स्ट्रा कटायन एनायन होना चाहिए,
है ये सब तो उससे मतलब नहीं, लेकिन इसके अलावे H कटायन एनायन होना चाहिए। तो कोई भी कटायन एनायन नहीं ना ये, तो ये मेरा साल्ट नहीं होगा, ये मेरा साल्ट ना होगा, ये नॉट साल्ट है बाबू, कि नहीं? लिखो मेरे ला, नहीं समझ में आया फिर समझाते हैं। सर हाँ, शुरू में जगह कहाँ जगह छोड़े थे? एसिड बेस रिएक्शन में जी, यस। तो उसमें बोले नहीं थे बाबू, लेट से आया था जी कि जो बेस में एसिड बेस वाला रिएक्शन था उसी को उतार लेना है। ओके। लिखिए इसको। तो साल्ट को आपको पहचानने के लिए आना चाहिए बाबू। नहीं समझ में आया फिर से बताते हैं। जल्दी लिखो मेरे लाल। पलक या जस्सी? वेरी गुड। तो साल्ट कैसे याद करेगा? एगो कटाया, एगो प्लस वाला, एगो माइनस वाला होना चाहिए। H प्लस OH माइनस रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। उसके सिवा H और OH के सिवा एगो प्लस एगो माइनस रहेगा तभी साल्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगला बाबू 5 नंबर बाबू, अब दो चार गो लिखते हैं बाबू, खटाखट करो। ये याद कर लेना निशा। 5 नंबर बाबू। अब सोचो NH4Cl है, ये साल्ट होगा कि नहीं होगा? 6 नंबर। HCl है, साल्ट होगा कि? पहले प्लस माइनस में ब्रेक करो, प्लस माइनस में ब्रेक करो, अब देखो आता है कि नहीं आता है। 7 नंबर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3, सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के O2 है। लिखो मेरे लाल। 10 नंबर NaNO3 हो गया। लिखिए, सिखाते समझाते हैं। सोडियम नाइट्रेट है। लिखो ला बाबू, लिखो लक्ष्मी। कैसे पहचानिएगा, बोले कौन सा साल्ट है, कौन सा देश का नमक है, कौन सा नहीं है? पहचानो लक्ष्मी, करा में कौन कौन में टाटा साल्ट है जी? किस किस में टाटा साल्ट है, बोले पहचानिए। पहचानो अनुष्का, 5 नंबर में टाटा साल्ट है कि नहीं है जी अनुष्का? अरे बोली साल्ट पहचानना, केरा में टाटा साल्ट है, पहचानो। मोहिद्दीन बाबू, केरा केरा में टाटा साल्ट है जी? देखो शैतान मोहिद्दीन, पीछे वाला लेक्चर कंप्लीट कीजिए जी।
ये टूटेगा कैसे बाबू लक्ष्मी? NH4 प्लस अमोनियम प्लस Cl माइनस। तो कटायन है, एनायन है, अदर देन हाइड्रोजन है। H रह भी सकता, ना भी रह सकता। तो दोनों प्रेजेंट है ना, तो ये टाटा साल्ट होगा। HCl मेरे लाल ब्रेक करो, H प्लस है Cl माइनस। तो एनायन तो है सर, कटायन गायब है। हाइड्रोजन वाला नहीं है बाबू, हाइड्रोजन सबको मतलब नहीं रहा है, चाहे ना रहे, इसको छोड़कर एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो एनायन तो है सर, ये गायब हो गया ना, कटायन नहीं ना मेरे लाल, तो ये साल्ट नहीं होगा। IsOHCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो ये कैसे तोड़ेगा? Na बाबू प्लस में, एगो H प्लस में टूटेगा, एगो CO3 पे। कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होता है, तो इसका 2 प्लस है, कर 2 माइनस टूटेगा। तो देखो कटायन भी है सर, एनायन भी है सर, H प्लस रहा है चाहे ना रहा है, हमारे फुलफिल कंडीशन कर रहा ना, एगो कटायन एगो एनायन, H प्लस हो गए चाहे ना हो गए, उससे मतलब ना। तो इसमें टाटा साल्ट होगा, इसमें टाटा साल्ट होगा। लिखो मेरे ला। Na2CO3 में टाटा साल्ट होगा कि नहीं होगा? सोचो जी, या निशा, टाटा साल्ट होगा जी? कैसे तोड़ेगी Na2CO3 का? Na प्लस, हाँ Na2CO3 है, तो सोडियम पे एगो प्लस और कार्बोनेट पे कैगो? 2 माइनस। आपको इसे तोड़े उड़ेला ना आता है, सिर्फ खाली पहचानना रहता है, तो ऐसे करके तोड़ना। तो प्लस माइनस है ना जी, प्लस है सर, माइनस है, H प्लस H माइनस रहे चाहे ना रहे, पोलिनोमियल वाला हाल है मेरे ला। तो ये भी आपका टाटा साल्ट होगा, ये भी साल्ट होगा बाबू। देश का नमक, अपना नमक। ये बाबू यस मैग्नीशियम सर। हाइड्रोजन कार्बोनेट है, Mg है। Mg यहाँ 2 का है, कह के मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होता है ना। ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसकी वैलेंसी 1 होता है। तो तोड़ोगे मेरे लाल, तो Mg पे 2 प्लस है, CO3 है मेरे लाल। तो ये भी आपका टाटा साल्ट होगा, ये भी टाटा साल्ट होगा। सोडियम नाइट्रेट है मेरे लाल, तो सोडियम पे Na प्लस और NO3 पे माइनस आ जाएगा। तो प्लस माइनस प्रेजेंट है बाबू, HOH वाला से मतलब नहीं रहे, रहे चाहे ना रहे, उससे हमको मतलब ना है, हमारा एगो प्लस चाहिए माइनस चाहिए। तो ये भी टाटा साल्ट होगा। तो यही साल्ट को पहचानने का तरीका था मेरे भोला, है ना। लिखो मेरे ला। ओके सर। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ साल्ट मेरे लाल। नमक का प्रकार बाबू, नॉर्मल साल्ट, है ना, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, डबल साल्ट, टाइप्स ऑफ साल्ट पढ़ेंगे बाबू। आज भर इतना ही रह देते बोला, कल हम लोग साल्ट का प्रकार पढ़ेंगे, टाटा साल्ट, अन्नपूर्णा साल्ट, है ना बाबू, आशीर्वाद का भी साल्ट आता है। बोलो बाबू मेरे लाभ। सर मेटल कार्बोनेट बेस होता है कि साल्ट होता अरे मेटल का कार्बोनेट मेरे लाल उसी दिन बता, मैग्नीशियम ऑक्साइड का इसे सोचेगा। देखो मेटल का कार्बोनेट, चाहे मैं कार्बोनेट हो जाए चाहे बाई कार्बोनेट हो मेरे लाल, वैसे तो आपको साल्ट रहेगा, लेकिन पानी में डाल देगा ना तो वो जूट जाता है। बात काहे नहीं समझता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बाबू ऐसे तो आपका क्या रहेगा बाबू, एसिडिक थोड़ी होता है, लेकिन पानी में डालने पे बाबू OH माइनस जूट जाता है, इस कारण वह बेस हो जाता है। तो वही कार्बोनेट बाई कार्बोनेट मेटल के साथ समस्या है। मेटल कार्बोनेट बाई का पानी में डालोगे ना तो OH, पानी टूटेगा H प्लस OH माइनस आयन में, तो OH जाके जूट जाएगा, उसके कारण वो बेस हो जाता है। समझा लाभ? है। हाँ चलो बोला, बाय आज सर। खत्म। हाँ बाबू, बाय बाय बाबू,